हरि सिंह दिनकर की मैंने कविता पढ़ी थी कृष्ण चेतावनी, तो मैंने उस कविता को कुछ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। किस तरह लिखी गई वो आप सब बताइएगा। कविता का शीर्षक है शांतिदूत श्री कृष्ण। सुनिएगा पहले। कृष्ण कौन है? कि भागवत का सार कृष्ण विश्व की पुकार कृष्ण, कि भागवत का सार कृष्ण विश्व की पुकार कृष्ण, ये आसमान कृष्ण है तो धरती पाताल भी है कृष्ण, जिंदगी का पल है कृष्ण समय की पुकार कृष्ण, जिंदगी का आकार कृष्ण है तो फिर निराकार भी है कृष्ण, और महाभारत के युद्ध का सार है, और महाभारत के युद्ध का सार है, विजयी है तो कृष्ण हार है, और कौरवों का छल कपट तो पांडवों का सार कृष्ण, और कौरवों का छल कपट तो पांडवों का सार कृष्ण, कृष्ण सत्या कृष्ण मिथ्या कृष्ण भक्ति भाव कृष्ण, गोवर्धन का भार कृष्ण बांसुरिया की तान कृष्ण, गोवर्धन का भार कृष्ण बांसुरिया की तान कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण है तो फिर राधा स्वयं भी कृष्ण है, और रुक्मणी कृष्ण है तो फिर राधा स्वयं भी कृष्ण है, और कृष्ण कृष्ण जपते हो तो कृष्ण भी कहा करो, और कृष्ण कृष्ण जपते हो तो कृष्ण भी कहा करो, और मानते हो कृष्ण को तो कृष्ण को पढ़ा करो, वक्त पड़ा तो कृष्ण कृष्ण वैसे कृष्ण कौन है, वक्त पड़ा तो कृष्ण कृष्ण वैसे कृष्ण कौन है, सही पर तुम बोली उठते गलत पे मुक्की मौन है, सही पर तुम बोली उठते गलत पे मुक्की मौन है, और महाभारत के युद्ध में बस कृष्ण थे, इस पार थे उस पार थे बस कृष्ण थे, और कौरवों में थे वो कृष्ण पांडवों में कृष्ण थे, जो बचे थे वह भी कृष्ण जो मरे वह कृष्ण थे, कृष्ण का रूप है अनंत कृष्ण का नहीं कोई अंत, प्रेम कृष्ण क्रोध कृष्ण अहंकार कृष्ण श्रृंगार कृष्ण, और कृष्ण है कण कण में विराजमान तो कण कण स्वयं भी कृष्ण में विराजमान है, कण कण स्वयं भी कृष्ण में विराजमान है। यहाँ से आती है कविता कि जब श्री कृष्ण शांतिदूत बन पहुंचे, कि जब श्री कृष्ण शांतिदूत बन पहुंचे, युद्ध रोकने के कुछ उपाय सोचे कि किस तरह इस महायुद्ध को रोका जाए, कि किस तरह कुछ तो अपना पाया जाए, कि श्री कृष्ण सभा में प्रस्ताव ले पहुंचे, सिर्फ 5 गांव लेने का उपाय ले पहुंचे, पर दुर्योधन तो विकट हटी था, वह फिर गया अपनी मति से था, उसने 5 गांव की मांग को ठुकरा दिया और अपने जीवित बचने के अंतिम अवसर को ठुकरा दिया, और जंजीर उठाकर चला वासुदेव को बांधने, और जंजीर उठाकर चला वासुदेव को बांधने, श्री कृष्ण के विराट रूप के आवेग को साधने, पल में श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बढ़ा लिया, पल में श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बढ़ा लिया, अपने बंसीधर रूप को विश्वरूप विकराल किया, यह देख सभी के नेत्र बंद रह गए, सभी बस वहीं स्तब्ध, वासुदेव ने हुंकार दिया दुर्योधन को पुकार लिया, ए मूढ़ मति के मारे तेरे झूठे प्रयास हैं सारे, मुझे तो कहाँ तक बांध सकेगा, ब्रह्मांड को कहाँ तक साध सकेगा, मुझे तो कहाँ तक बांध सकेगा, ब्रह्मांड को कहाँ तक साध सकेगा, मैं हवा हूँ आवेग हूँ तूफान का भी वेग हूँ, मैं हवा हूँ आवेग हूँ तूफान का भी वेग हूँ, और सूर्य की किरणें निकलती हैं मुझसे, चंद्रमा की चांदनी झलकती है मुझसे, है मरण मुझसे है जीवन मुझसे, मृत्यु का कारण भी मुझ में जीवन का अवसर भी मैं हूँ, मृत्यु का कारण भी मुझ में जीवन का अवसर भी मैं हूँ, और इस समस्त ब्रह्मांड का बस एकमात्र भगवान मैं हूँ, और इस समस्त ब्रह्मांड का बस एकमात्र भगवान मैं हूँ। ये पृथ्वी पर जीवन के पुष्प मुझसे ही खिलते, ये पृथ्वी पर जीवन के पुष्प मुझसे ही खिलते, जब चाहूँ मिटा दूँ सभी कुछ, जब चाहूँ सजा दूँ सभी कुछ, ये वायु वेग आवेग काम सब मेरे अधीन है, ये वायु वेग आवेग काम सब मेरे अधीन है, मुझसे न कोई भी पराधीन है, और तुम मुझे बांधने की बात कहता है, और तुम मुझे बांधने की बात कहता है, मेरे तेज की किरणों को न सहता है तो जा अपनी जंजीर बड़ी कर, ये काम अभी इसी घड़ी कर, ले बांध ले मुझे मैं यहाँ हूँ, जहाँ तक तेरे नेत्र पहुँचे मैं वहाँ हूँ, जब बांध ला मेरे करों को, बांध दे मेरे चरण को, और जा बलि के लोक से मेरे चरण को बांध दे, और जा मेरे स्वरूप के अंतिम छोर को साथ दे, और जा रहा हूँ सभा से और कर रहा हूँ युद्ध की अब घोषणा, अब जाएंगे सब मृत्यु के आवेश में, अब जाएंगे सब काल के आवेश में, अब जब रण में मृत्यु रणचंडी बनकर डोलेगी, जब लहू की पुकार धरती स्वयं बोलेगी, तभी है युद्ध वीर भद्र यहाँ लड़ जाएगा, यम का यमदूत युद्ध में यहाँ अड़ जाएगा, जब धरती उगलेगी आग बजेगा तलवारों का राग, जब खड़क खप्पर सब युद्ध में उतर आएंगे, जब खड़क खप्पर सब युद्ध में उतर आएंगे, जब महाकाल इस रणभूमि में चले आएंगे, तभी है युद्ध भीषण रूप लेगा, स्वयं रणमाता काली का रूप लेगा, इस युद्ध में तेरा भी विध्वंस होगा, इस युद्ध में तेरा भी विध्वंस होगा, तेरे कुल का न कहीं पर यंश होगा, तेरी मृत्यु का समय मैं खुद लिखूंगा, मृत्यु के बाद तुझे बस मैं ही मिलूंगा,
और बस मेरा यह स्वरूप होगा, बस मेरा यह विश्वरूप होगा, और मिलन हमारा युद्ध के क्षेत्र में होगा, अब मिलन हमारा कुरुक्षेत्र में होगा। और जा रहा हूँ सभा से और कर रहा हूँ युद्ध की अब घोषणा, अब जाएंगे सब मृत्यु के आवेश में, अब जाएंगे सब काल के आवेश में। थोड़ा सा समय हो तो सब प्रेम पे सुना रहे, मेरा भी मन है। कविता का शीर्षक ही प्रेम है, और प्रेम का सही मेरे लिए अर्थ क्या है, क्योंकि प्रेम हर इंसान के जीवन में होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अपनी प्रेमिका के साथ ही हो, माता पिता के साथ, प्रकृति के साथ, देश के साथ, हर चीज़ के साथ प्रेम जुड़ा होता है। तो मैंने प्रेम को लिखने का प्रयास किया है। आप बताइएगा कि संसार का आधार बस एक प्रेम है, कि संसार का आधार बस एक प्रेम है, गीत का श्रृंगार बस एक प्रेम है, और प्रेम है जीवन के कण कण में बसा, और प्रेम है जीवन के कण कण में बसा, प्रेम है तेरे समर्पण में बसा, प्रेम ही जीवन सुबह का राग है, प्रेम ही जीवन सुबह का राग है, इस चंचल से मन का प्रेम ही अनुराग है, प्रेम से निर्जीव में प्राण है, प्रेम से व्यापक सभी में प्राण है, और प्रेम है तो ये जहाँ आबाद है, अन्यथा जीवन यहाँ बर्बाद है। व्यर्थ जीवन का आधार बस एक प्रेम है, गीत का श्रृंगार बस एक प्रेम है। प्रेम क्या सिखाता है कि प्रेम लोगों को ये सिखलाता नहीं, कि प्रेम लोगों को ये सिखलाता नहीं, इंसानियत से हमको भटकाता नहीं, प्रेम मंदिर मस्जिदों के पार है, प्रेम मंदिर मस्जिदों के पार है, प्रेम है संपूर्णता निराकार है, प्रेम है पिता का संतान से, प्रेम है पिता का संतान से, प्रेम है बुजुर्गों के सम्मान से, पति पत्नी के भी मध्य प्रेम है, वियोग की घड़ियों का काटा प्रेम है, और प्रेम की जाति है ना कोई धर्म है, और प्रेम की जाति है ना कोई धर्म है, प्रेम इन आँखों से बहती शर्म है, प्रेम इन आँखों से बहती शर्म है, और इस उलझते मन का हल बस एक प्रेम है, गीत का श्रृंगार बस एक प्रेम है। और किसी के लिए जीवन गवाया, फिर किसी पर धन लुटाया, ले किसी की सुख दुआएं, प्रेम का अर्थ समझ आया, और किसी कटुरता का दिखावा, प्रेम के नाम पर यूं बहकावा। क्या ये मारना ही जीवन का उद्देश्य है? क्या यही बस प्रेम के साक्ष्य हैं? और सत्य का है पथ दिखाता प्रेम ही, लोगों को जीना सिखाता प्रेम ही, और प्रेम रूप से बिल्कुल विरक्त है, प्रेम नसों में धधकता रक्त है, और जब भी प्रेम पर आँच आए, नेत्रों से लहू उतर आए, प्रेम नदी के जैसा शांत है, प्रेम लहरों के जैसा है प्रबल, पाषाण सा है कठोर तो प्रेम मिट्टी सा भी है मृदुल, और प्रेम शांत उद्दीपक मन है, और प्रेम शांत उद्दीपक मन है, प्रेम प्राण तन मन जीवन है, प्रेम पत्थर को गढ़ देता है, और प्रेम पत्थर को गढ़ देता है, प्रेम हृदय को बल देता है, वियोग का आनंद भी बस प्रेम है, उपवास की वह प्यास भी बस प्रेम है, वह रात को जल ग्रहण करना वो दूरियों में भी बसा तो प्रेम है, प्रेम कृष्णा के लिए मीरा का त्याग है, राधा जो न कर सकी वो इजहार है, सीता का राम पर विश्वास प्रेम है, श्री राम हाथों बना सेतु प्रमाण है, वो बरसों बिछड़ना फिर से मिलना, वो सजन की उम्र भर तक रहा गिनना, वह महीनों में पिता के आने पर तन मन का यूं खिल जाना, यही तो प्रेम के जीवंत साक्ष्य हैं। और सत्य और इस बंजर से तन का प्रमाण प्रेम है, संसार का आधार बस एक प्रेम है, गीत का श्रृंगार बस एक